हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 22 अगस्त 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? तो ये कब मनाया गया है? ये 20 अगस्त को मनाया गया है, हाल ही में। विश्व मच्छर दिवस हर साल 20 अगस्त को मनाया जाता है। मलेरिया के कारणों को रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। और थीम क्या है? ज़ीरो मलेरिया टारगेट इसकी थीम है। अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो ये भी कब मनाया गया है? 20 अगस्त को मनाया गया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विकास और इसे अपनाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इस्माइल साबरी याकूब कहाँ के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बन गए हैं मलेशिया के प्रधानमंत्री। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री ने संसद में बहुमत न सिद्ध होने पर इस्तीफा दे दिया था, और जिसके बाद इस्माइल साबरी याकूब यहाँ के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। किस राज्य में वांचुआ महोत्सव मनाया गया? तो ये मनाया गया है असम राज्य में। असम राज्य के तीवा जनजाति समुदाय के लोग हर साल वांचुआ महोत्सव मनाते हैं। अपनी अच्छी फसल की कामना करते हुए पारंपरिक नृत्य गीत के साथ तीवा आदिवासी पारंपरिक अनुष्ठानों का आयोजन करते हुए ये महोत्सव मनाते हैं। नेक्स्ट है, कपड़ा मंत्रालय ने लोक तथा जनजातीय कला चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया है दिल्ली में। रीतियों से कलाकृतियों तक का सफ़र नामक लोक तथा जनजातीय कला चित्रों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन कपड़ा मंत्रालय के द्वारा दिल्ली में किया गया है। तो याद रखिए, कहाँ किया गया है? दिल्ली में किया गया है। किस देश के द्वारा ऑनलाइन गोपनीयता कानून पारित किया गया? तो ये किसने किया है? ये चीन ने किया है। प्राइवेट कंपनियों के द्वारा डाटा को इकट्ठा करने पर रोक लगाने के लिए चीन ने ऑनलाइन गोपनीयता कानून को पारित कर दिया है। इससे पहले चीन ने 3 बच्चों की पॉलिसी भी लागू कर दी है। नेक्स्ट है, इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? तो ये कौन बने हैं? शांतिलाल जैन बने हैं। इंडियन बैंक की स्थापना कब हुई? 1907 में हुई। इसका मुख्यालय गलत लिखा हुआ है। एमडी सीईओ कौन है? शांतिलाल जैन है। इंडियन बैंक की स्थापना 1907, मुख्यालय चेन्नई, और एमडी सीईओ कौन बने हैं? शांतिलाल जैन बने हैं। किस राज्य की सरभजा और सरपुरिया मिठाइयों को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य की? ये पश्चिम बंगाल राज्य की मिठाइयाँ हैं। जीआई टैग का पूर्ण रूप क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। यह किसी भी एक उत्पाद के लिए प्रतीक चिन्ह होता है। उत्पाद की विशेष गुणवत्ता तथा पहचान के लिए उसके आधार पर प्रदान किया जाता है। पश्चिम बंगाल की सरभजा और सरपुरिया मिठाइयों को जीआई टैग मिला है, जो कि वहाँ की कृष्णा नगर और नादिया जिलों में बनती है। और कोलकाता कहाँ है? ये हुगली नदी के किनारे स्थित है, जो कि पश्चिम बंगाल की राजधानी है। हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत किस स्थान पर है? तो भारत का स्थान जान लीजिए, ये दूसरे स्थान पर है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी अपनाने के मामले में भारत दुनिया का दूसरा देश बना है, और इसके अलावा वियतनाम क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में पहले नंबर पर पहुंच गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में नकली कोविशील्ड टीकों पर मेडिकल अलर्ट जारी किया है? तो वैक्सीन के नाम से आप जान गए होंगे कि ये कहाँ? ये भारत में किया गया है। भारत में नकली कोविशील्ड टीकों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मेडिकल अलर्ट जारी किया है। बात करें WHO की, तो स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में, और मुख्यालय जिनेवा में है। मुख्य है इसके टेड्रोस अधानो। कौन है? टेड्रोस अधानो। दोस्तों, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये आप ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं अपूर्व चंद्र।
श्रम और रोजगार मंत्रालय के द्वारा पूर्व सचिव अपूर्व चंद को हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये महाराष्ट्र कैडर के 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। इसके अलावा सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा खेल मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? अनुराग ठाकुर हैं। ये भी एक्स्ट्रा फैक्ट ज़रूर याद रखिए। किसने वित्तीय समावेशन सूचकांक जारी किया है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक ने जारी किया है। वित्तीय समावेशन सूचकांक का प्रकाशन हर साल जुलाई महीने में किया जाता है। इसकी अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में है जिससे सरकार व क्षेत्रीय नियामक के परामर्श से बैंक, इंग्लिश, बीमा, डाक और पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल होता है। आरबीआई ने पहले समग्र वित्तीय समावेशन सूचकांक को जारी किया। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935। मुख्यालय मुंबई में है और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। और डिप्टी गवर्नर भी जान लीजिए कौन कौन है? महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव और टी रविशंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में कारीगरों को और बुनकरों के लिए कार खंडर योजना का अनावरण किया गया? तो ये कहाँ हुआ है? ये जम्मू कश्मीर में हुआ है। कारीगरों और बुनकरों के लिए जम्मू कश्मीर राज्य सरकार ने कार खंडर योजना का अनावरण किया। इसके तहत कारीगरों और बुनकरों को 2000 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे और साथ ही ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और इन बुनकरों और कारीगरों को जो भी ट्रेनिंग देंगे उन्हें कितने 25,000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे। किस लिए? कच्चे माल को खरीदने और प्रशिक्षण देने के लिए दिए जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो का एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों की सुरक्षा में सहायता के लिए यूनाइटेड अवेयर तकनीक को शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो ये किसने? एस जयशंकर ने की है, जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रौद्योगिकी और शांति स्थापना पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में अध्यक्षता करते हुए ये घोषणा की है, जहां पर उन्होंने क्या कहा? संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन आतंकवादियों और सशस्त्र समूहों तथा गैर राज्य इकाइयों से जुड़ी सभी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करता है। भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर में अभ्यास किया? तो ये किसके साथ किया गया है? ये वियतनाम और भारत। राजधानी क्या है वियतनाम की? हनोई है। करेंसी वियतनामी डोंग है और प्रधानमंत्री फाओ मिन चिन है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वीडियो के अंत में मैं कल का क्विक रिवीजन भी रखी हूं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि रिवीजन आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में आपको चीज़ें याद रहेंगी। नेक्स्ट है, लंबे समय से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले किस भारतीय खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा किसने की है? ये मनन शर्मा ने की है। रणजी ट्रॉफी के अलावा अन्य घरेलू क्रिकेट में भारत के लिए खेलने वाले मनन शर्मा ने हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 35 फर्स्ट क्लास मैच में पूरे 1208 रन बनाए और 26 टी20 मैचों में 32 विकेट लिए हैं। तो बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं यहीं पे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1928 में और हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ? ये राजधानी दिल्ली में किया जाएगा। भारत के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा 23 अगस्त को किया जाएगा। दिल्ली में कनॉट प्लेस में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर इस स्मॉग टावर का उद्घाटन होने जा रहा है। केजरीवाल सरकार के द्वारा दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए और प्रदूषित हवा को शुद्ध करने के लिए पायलट पर आधारित स्मॉग टावर लगाया जाएगा। ये आप याद रखिए कि ये दिल्ली में लगाया जाएगा। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में सद्भावना दिवस कब मनाया गया? तो ये हर साल कब मनाया जाता है? ये 20 अगस्त को मनाया जाता है। भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के अलग अलग राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताएं होती हैं।
40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे, जो कि देश के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे। इस साल इनकी 77वीं जयंती मनाई गई है, तो ये सब फैक्ट्स आप ज़रूर याद रखिए। भारत के साथ किस देश को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपदा प्रबंधन पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी? तो ये किसके? बांग्लादेश के साथ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच आपदा प्रबंधन के समझौते पर ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत गृह मंत्रालय और बांग्लादेश के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राहत मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें आपदा प्रबंधन, लचीलापन और समन क्षेत्र में सहयोग शामिल किए गए हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच कोकन एक्सरसाइज 2021 का आयोजन हुआ? तो ये भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ है। अंतर संचालनीयता, तालमेल तथा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए साल 2004 से प्रतिवर्ष द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास को आयोजित किया जाता है। कब से? 2004 से। भारतीय नौसेना और ब्रिटेन की रॉयल नेवी की सेनाओं के बीच इस एक्सरसाइज का आयोजन हुआ है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से भारतीय जहाज INS तंवर ने भाग लिया है। द हाउस दैट जी बिल्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो ये सुरभि दहिया ने लिखी है। द हाउस दैट जी बिल्ट पुस्तक सुरभि दहिया ने लिखी है। इसका विमोचन वर्ल्ड जर्नलिज्म एजुकेशन काउंसिल, भारतीय जनसंचार संस्थान व यूनेस्को द्वारा आयोजित किए गए 2 दिवसीय सम्मेलन में किया गया है। तो ये आप याद रखिए कि इसने लिखी है, सुरभि दहिया ने लिखी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन आंसर, जो कि मैंने आपको डिटेल में बताए। अब हम कल का एक रिवीजन भी कर लेते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शुरू करते हैं कल का रिवीजन। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाया गया है। विश्व मानवतावादी दिवस प्रतिवर्ष 19 अगस्त को मनाया जाता है। ज़ायर अल बहार अभ्यास के दूसरे संस्करण की शुरुआत भारत और कतर के बीच हुई है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने पंचायत बोर्ड की बैठक में अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने का प्रस्ताव रखा है। उद्योग मंत्रियों की 5वीं ब्रिक्स बैठक में भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने अध्यक्षता की है। 13 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को पार करने वाली भारत की दूसरी कंपनी TCS बनी है। विश्व एथलेटिक्स अंडर-20 चैंपियनशिप का आयोजन केन्या में हुआ। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा महिला उम्मीदवारों को NDA परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने के आदेश मिले हैं। किस परीक्षा में? NDA में। जियो मामी फिल्म महोत्सव की नई अध्यक्ष कौन बन गई हैं? ये बनी है बॉलीवुड अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा गोरख धंधा शब्द पर बैन लगा दिया गया। 400 किलोमीटर का जज्बा तिरंगा रिले मैराथन का आयोजन भारतीय सेना ने कहाँ किया? जम्मू कश्मीर में। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के CEO ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो जाने के बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वहां पर सभी वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा पूरे देश में 10 हथकरघा डिज़ाइन संसाधन के केंद्र स्थापित किए जाएंगे। भारत में UNWGIC शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। कहाँ? हमारे देश भारत में। बदलाव हमसे है नामक मेगा ब्रांड अभियान AU स्माइल फाइनेंशियल बैंक ने शुरू किया। राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा 8 पोस्ट कार्ड कवर जारी किए गए। केरल राज्य में PR श्रीजेश को एडवेंचर टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आयुष्मान भारत अधिकार पत्र मनसुख मंडाविया के द्वारा लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा सहारनपुर में आतंकवाद विरोधी दस्ते के प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहाँ? सहारनपुर में। कर्नाटक राज्य में 12 वर्षों के बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। कितने? 12 वर्षों के बाद खिले हैं। तो दोस्तों, हमारा क्विक रिवीजन भी यहीं पर समाप्त होता है और आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर और हमने कल का क्विक रिवीजन भी कर लिया है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और साथ ही वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।